चलिए भैया इस कैमरे को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे। ये सेटिंग पे आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए आएगा क्यों नहीं यार, आएगा, आ जाओ। ये जो है सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। अभी हिंदी की जो है ऑफलाइन क्लास चल रही थी, तो चलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए ठीक हो गया। अब यहाँ पर सीखेंगे भैया, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड मास का नियम आप लोग देखते हैं। अभी ये जो है सर्ट्स इंडिसेस यानी कि घातांकरणीय का क्लास कल आप लोग देखे थे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी की क्लास हुई है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम के आधार पर ये जो आधा वाला क्वेश्चन होता है भैया, यहाँ पर एक लोग आए थे भैया जो कमेंट कर रहे थे भैया बोर्ड मास का नियम इसमें लगता है, आपने नहीं लगाया है। तो चलिए भैया लगा के दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आप लोग जो है बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं, पूरा पहले समझ लेंगे भैया, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन देखने और समझने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा क्या था, वही क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं। वही क्वेश्चन का मतलब है कि उसी प्रकार के क्वेश्चन। चलिए जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था भैया, मैंने यहाँ पर दिया था 25, 25 और डिवाइड का साइन यहाँ पर लगा है, डिवाइड का साइन लगा है। फिर बोला है भैया, क्या बोला है, मैंने बोला है 5/4 बोला है, क्या 5/4 यहाँ पर 4 बोल दिया। कितना बोल दिया भैया, 5/4 बोल दिया। उसके बाद बोला है का आधा है, का आधा है बोला है। अभी ये आधा है लगभग सब लोग पढ़ चुके हैं, मैं 2 4 6 वीडियो में बता चुका हूं कि आधा कैसे निकाला जाता है। लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक कमेंट आया जो कि मुझे कंफ्यूज कर दिया, इसके चक्कर में जो है मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगता है। क्यों लगता है, इसलिए लगता है भैया कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि 25/5/4, कितना बोल रहा है, 25/5/4, वो भी आधा का आधा है बोल रहा है। तो का आधा बताने के लिए भैया ये बताओ पहले आप कि आधे का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे भैया कि आधे का मतलब होता है 1/2। किसी भी चीज को 1/2 यानी कि 2 भाग कर देने को क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल। तो ये आधा हो गया। अभी बोलता भैया तिहावा क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते। कितना, 1/3 बोलते। बोलेगा भैया 2/3 कितना है, कितना 2/3 कितना है, यहाँ पर लिखते भैया 2/3। 3/4 बोलता भैया 3/4। समझ में आ रहा है, जो पहले बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला क्या है कि 3/4 लिखा है, तो 3/4 बोला गया था। उसके बाद 1/3 बोला गया, 1/3 हो गया। 2/3 बोला गया, 2/3 हो गया। जिसको हम पहले बोलते हैं उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, और जो बाद में बोला जाता है उसको हम बटे के नीचे लिखते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा भैया कि आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, 1/2 होता है। अब इसको मिटाने के बाद भैया क्या करेंगे कि यहाँ पर बहुत विधिवत तरीके से आप लोग देखेंगे, सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 25 लिखा है, कितना, चलिए बोर्ड मास का नियम पहले समझा देते हैं। ये है, आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्या, ODMAS, BO, उसके बाद डी हो जाएगा, फिर MAS हो जाएगा। ये सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है, क्या अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि BODMAS आप देख रहे हैं, तो ये बी बोर्ड मास होता है। क्या होता है, बोर्ड मास तो आप लोग देखे हैं, लेकिन ये वी बोर्ड मास होता है। अभी वी का अर्थ भी हम बताएंगे, आप लोग बहुत विधिवत तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब इसी आधे के चक्कर में आप बोर्ड मास भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है भैया, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाएगा, जो ऊपर छत लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद बी का मतलब क्या होता है भैया, वी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, पहले छोटा वाला फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाता है भैया। फिर ओ का मतलब भैया क्या होता है, ओ का मतलब इंग्लिश में जो है ऑफ रहेगा, और हिंदी में जो है भैया का रहेगा, उसका मतलब गुना हो जाता है। फिर डी का मतलब, बी का मतलब क्या होता है, डी होना चाहिए था, बी लिख दिया मैंने। तो डी का मतलब क्या होता है भैया, डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। फिर एम का मतलब भैया क्या होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसके बाद ए का मतलब क्या होता
है एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, क्या होता है जोड़ होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है, क्या हो जाता है घटाव हो जाता है। अब इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे ध्यान से समझेंगे, क्या कि बोर्ड मास का नियम मैंने यहां पर लिख दिया, समझ में आ रही बातें। बी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाएगा और बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा पहले छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है ना, ये ऐसे लगा है छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये बीच वाला ब्रैकेट, ये बीच वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, समझ रहे हैं आप। तो ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में का रहेगा, जहां पर वहां पर गुने का साइन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ या का गुना का साइन लग रहा है, लगा है बिल्कुल लगा भैया। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर लिखा डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है मेरे भैया। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आधा बोला है, अब यहाँ पर कंफ्यूज क्या करता है, जैसे यहाँ पर 25 दिया है, 25 को हम सीधा सीधा नीचे उतारेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 25 लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड के साइन में अगली संख्या बटे वाली सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज कर देंगे, अगली संख्या खुद ब खुद पलट जाएगी बिल्कुल पलट जाएगी। तो 5/4 है, इसको हम 4/5 लिख लेते हैं। फिर का बोला है, का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आधा बोला है, क्या बोला है आधा यानी कि 1/2 बोला है, तो 1/2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये आप बताइए जिसके नीचे कुछ नहीं है बटे का 1 हम मान सकते हैं। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी दिया करते हैं, चलिए काट देते हैं, कुछ कटता है तो कटेगा बिल्कुल कटेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4 कट गया बिल्कुल। इस 5 से अगर काटेंगे तो ये 25 5 बार में लपेट देंगे, खत्म हो गया बिल्कुल खत्म हो गया भैया। अब यहाँ पर क्या बचा है, नीचे तो कुछ नहीं है, एक बचा है, ऊपर क्या बचा है 5 का 2 गुना 10 बचा है। 10/1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बटे का 1 का मतलब नहीं होता जब वो बटे के नीचे 1 लगा रहता है। समझ में आ रही बातें। तो 25/5/4 का आधा कितना होता है 10 होता है। समझ में आई बिल्कुल। एक क्वेश्चन यहीं पर, एक क्वेश्चन केवल और देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर देना भी आज। जैसे कि यहाँ पर अभी बोल दिया आपसे, क्या आपसे बोल दिया कि जैसे यहाँ पर लिखता हूं मैं, कितना लिख देता हूं 45 45 लिख देता हूं, ठीक है 45 यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन लगा दिया भैया। फिर यहाँ पर कितना 12/का और कितना दे दिया 12/9 दे दिया। चलिए उसके बाद क्या भैया, उसके बाद फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 8/का यहाँ पर 3 लिख दिया। चलिए ये भी हो गया। फिर बोल रहा है का 3/4 का, उसके बाद 3/4 बोल रहा है। अब इसका भैया बताएंगे, 3/4 बोल दिया, चलिए ठीक है चौथाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बहुत सावधानी के साथ सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना यार। और यद्यपि समझ में आया है तो अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा जो है मेहनत तो लगती है भैया, और बगैर कमेंट और जो है लाइक के मजा नहीं आता पढ़ाने में, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल अभी क्या बोला है का 3/4 बोला है, तो यहाँ पर का 3/4 करेंगे। जो मिस्टेक होगी आप लोग समझना, भावनाओं को समझना भैया, अक्षरों पर बहुत ध्यान नहीं देना है। चलिए 45 यहाँ पर लिखा है तो 45 45 लिखेंगे। स्पीड में इसलिए पढ़ाना पड़ता है भैया। कुछ लोग बोलते हैं भैया बड़े तेज पढ़ाते हो, तो तेज क्यों ना पढ़ाएं भैया। अभी आप लोगों का मतलब होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, तो इसलिए स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग उसी हिसाब से देखिएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा धीमा हम पढ़ाएंगे। अब याद आ गया, तो यहाँ पर भाग है। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि जब डिवाइड का साइन होता है, भाग का साइन होता है, तो हम संख्या को सॉल्व नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो क्या करते हैं भैया, तो इस भाग की साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और ये जो 12/9 है इसको हम 9/12 लिख देंगे। कितना 9/12 लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन और 8/3 लिख देंगे। और फिर का बोला है, का यहाँ पर का मतलब गुना हो जाएगा, यहाँ पर दिखा था ना ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, मैंने कर दिया। उसके बाद 3/4 बोला है, 3/4 का मतलब 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे भैया, अब जो कटने वाली संख्या होंगी
फटाफट से काट दीजिए, काट दीजिए, बिल्कुल बेरहमी से काट दीजिए। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। काटना क्यों पड़ता है भैया? काटने का रीजन ये होता है बाबूजी कि जब काट लेते हैं आप जो है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए काट देते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे? अभी कुछ कट सकता है? बिल्कुल कटेगा भैया। जैसे कि यहाँ पर 3 से मैंने काटा तो 3 का 4 गुना 12 होता है, कट गया। ये 4 बार में 12 आपका कट चुका है। और 3 से काटेंगे तो 3 का 1 गुना, 3 का 5 गुना, 15 से 3 गुना 45 कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी क्या कट सकता है? बिल्कुल 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 कट गया। इस 4 का 1 गुना 4 और 4 का इस 4 का 1 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी क्या कटेगा? अभी कुछ कट पाएगा? बिल्कुल कट पाएगा भैया। जैसे कि 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4। अभी क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। और 15 का 9 गुना कितना होता है? तो 15 का 9 गुना 135 होता है। कितना होता है? 135। 3 का 3 गुना 9 और 9 का 15 गुना 135। यहाँ पर लिख देंगे भैया कितना? 135 लिखेंगे और बटे के नीचे बाबूजी 2 रख देंगे। अभी इसको यद्यपि आप भाग करना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम काटेंगे तो 2 का 4 गुना 2 का 6 गुना 12 होता है। 12 कट गया, ये बचा 15। फिर 2 का 7 गुना 14 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 2 का 5 गुना 10 होता है। ये कितना आ चुका है? 67.5 आ चुका है। यही आपका राइट आंसर होगा। यद्यपि आपको सही में देना है तो 67 और बटे के जो है 1/2 लिख देना। कितना? 1/2। 67 सही 1/2, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल। यद्यपि आप सीख पाए, समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यद्यपि कम समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो को जो है देख लेंगे। चलिए देखते हैं। यद्यपि समझ में आ गया भैया तो छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में। कर पाएंगे? बिल्कुल भैया, सब लोग कर पाएंगे और सब लोग आंसर देंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे, अभी क्या बोला भैया? मैंने बोला है यहाँ पर 45 45 दे दिया और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन दे दिया और फिर यहाँ पर दे दिया कितना? 9/का और यहाँ पर 15 दे दिया। 9/का 15। उसके बाद यहाँ पर फिर से डिवाइड का साइन और 25 दे दिया। अभी इसका आंसर कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे तो पाएंगे। तो चलिए भैया, यद्यपि सीख पाए, समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।